हेलो लिब्रा। आज के इस रीडिंग के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, आपके दूर जाने के बाद आपकी फ़ोटो को देखकर, आपको देखकर या आपकी प्रोफाइल को देखकर क्या सोचता है, इनके दिमाग में क्या चीज़ आती है आपकी फ़ोटो को देखकर। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और इस इंसान के दिल में आज भी कौन सी बात जो है जो कि छुपी हुई है, जिसके बारे में आपको अभी तक नहीं पता है। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आपके पर्सन के, आपके एक्स के एनर्जीज को निकालकर सब कुछ आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा। सो इसलिए इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए। रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हम शुरू बिना टाइम वेस्ट किए और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं। और गाइस आप सभी को बताते हैं आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस बोलो, आपके दूर जाने के बाद या आपके साथ रहते हुए करंट रिलेशनशिप बोलो, आपका पर्सन जो है वो आपको देखकर क्या सोचता है और उनके दिल में ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको आज तक भी कभी भी नहीं बताई, आपके साथ रहते हुए भी कभी भी नहीं बताई और आपके दूर जाने के बाद भी आपको वो बात के बारे में कभी भी नहीं बताया। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज को निकालकर मैं उस बात के बारे में आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पर गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा, देखो आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस बोलो, अब देखो आपके दूर जाने के बाद जब भी वो आपकी फोटो को देखता है या आपकी प्रोफाइल को देखता है या किसी भी टाइप से आपको देखता है ना, तो क्या उसके माइंड में सबसे पहले चीज आती है, क्या एहसास वो बंदा वो बंदी करता है आपके दूर जाने के बाद। इसके बारे में मैं क्लियर कट गाइस आपको आज के इस रीडिंग के अंदर आपके पर्सन के, आपके एक्स के एनर्जीज को निकालकर सब कुछ बताने वाला हूं। देखो अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो ना एंड आपके पार्टनर के साथ आपकी नाराजगी चल रही है या आप दोनों की देखो बातचीत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, तो गैस देखो आपके दूर होने के बाद या आपके रिश्ते के अंदर नाराजगी आने के बाद आपका पार्टनर आपका जो है वो आपको किस नज़रिए से देख रहा है, इसके बारे में आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा। सो इसलिए इस रीडिंग को ना स्किप करके मत देखना है, क्योंकि देखो वीडियो को स्किप करके देखोगे, रीडिंग को स्किप करके देखोगे तो हो सकेगा कि कुछ चीज़ें आपको समझ लगे और कुछ चीज़ें आपको ना समझ लगे। सो इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ना गाइस आपके पर्सन के, आपके एक्स के ना एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। और अभी आप अपने पर्सन के, अपने एक्स के एनर्जीज को महसूस करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ना आप ना गाइस अपने पर्सन के चेहरे को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए और अपने एक्स के चेहरे को ना अपने माइंड में इमेजिन कीजिए। अगर देखो आपको उसका चेहरा याद नहीं आ रहा है ना, तो जो भी आपने इस रिलेशनशिप के अंदर या इस कनेक्शन के अंदर जो भी अच्छे पल बताए थे उसको 1 मिनट के लिए याद कीजिए और मेरे साथ अपने पर्सन के, अपने एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताएं जब भी ये इंसान अब देखता है मेरे व्यूअर्स को पहली नज़र में तो क्या एहसास से बंदा ये बंदी करती है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। यूनिवर्स पहला एहसास इन्हें क्या होता है जब भी ये मेरे व्यूअर्स को देखता है, जब भी वो देखता है इनकी फ़ोटो प्रोफाइल देखता है तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? अट्रैक्शन आता है या अटैचमेंट आता है, ये इमोशनल कनेक्शन को याद आता है? और क्या वो आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन समझता था या उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर हो गए हो? प्लीज़ यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 पहला एहसास क्या होता है मेरे व्यूअर्स को देखकर इनको? यूनिवर्स 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 यूनिवर्स। और हाँ गाइस यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप इंडिया से हो तब भी ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि देखो ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ ये हर किसी के कनेक्शन के लिए है, ठीक है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इंडिया से हो तो ये रीडिंग आपके लिए भी है। अगर आप इंडिया से हो लेकिन आप यूनाइटेड स्टेट्स में हो या यूनाइटेड किंगडम से हो, लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल या बाहर की कंट्री में हो ना, तो ये रीडिंग ना गाइस आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके प्यार के लिए ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सो अभी देखो मैं ना आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज़ को अच्छे तरीके से महसूस कर रहा हूँ और अब देखो मैं आपको बताने वाला हूँ आपके दूर जाने के बाद या नाराज़गी आने के बाद, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस आने के बाद, ये इंसान आपको जब भी देखता है आपकी फ़ोटो प्रोफाइल को, तो सबसे पहले इसके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एनर्जीज़ को निकालते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए द हैंगमैन की एनर्जीज, ठीक है? दी वर्ल्ड की एनर्जीज आ रही है गाइस। देखो जो मुझे यहाँ पर देखेगा वो मैं क्लियर कट आपको बता दूंगा, ठीक है? क्वीन ऑफ चैलिस की एनर्जीज है
एंड द एनर्जीज ऑफ द लवर्स की एनर्जीज भी आ रही है इनके दिमाग में, ठीक है। एस ऑफ चैलिस की एनर्जीज है, यानी कि मैंने एटीट्यूड कितना ज़्यादा दिखाया इस पर्सन को जब भी आपकी फ़ोटो वगैरह देखता है। फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है। थ्री ऑफ चैलिस की एनर्जीज एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस, यहाँ पर देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है इनके अंदर, आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर, एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। देखो जब भी अब ये इंसान आपको देखता है ना, अकेलापन बहुत ही ज़्यादा महसूस करने लगता है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, क्योंकि वीडियो के आगे चलकर ना मैं आपको हर एक एक बातों की क्लैरिटी दूंगा, ठीक है। सो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। सो अभी देखो यहाँ पर ना मैंने आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज को तो निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको क्लैरिटी में एक एक बातों के बारे में समझाने वाला हूँ कि लाइक देखो आपके पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर एनर्जीज कौन सी चल रही है जब भी आपको ये देखते हैं, क्या एहसास होता है पहली नज़र में, इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए द लवर्स की एनर्जीज आ रही है। देखो जो रियलिटी है वही आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो द लवर्स की एनर्जीज आ रही है। जब भी ये इंसान आपके पहली फोटो को देखता है या प्रोफाइल में देखता है, आपके नो कॉन्टैक्ट के होने के बाद भी इसने ना कहीं आपकी फोटो गैलरी में या किसी ना किसी तरीके ना सेव करके रखी हुई है, जिस कारण देखो ये जब भी आपकी फोटो को देख लेता है तो सबसे पहले इसके दिमाग में आपके लिए इमोशनल कनेक्शन आता है। यानी कि देखो एक दूसरे के बीच में जब आप इमोशनली कनेक्शन थे ना, आप दोनों, ये इंसान देखो एग्जाम्पल के लिए, सॉरी यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए, जब ये इंसान आपको इमोशनली कंफर्टेबल होकर सारी की सारी चीज़ें जब बताता था ना, तो वो चीज़ जब भी ये आपकी फ़ोटो को देखता है ना, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा महसूस करता है। आपकी ये वाली कमी को ना ये इंसान सबसे ज़्यादा याद करता है कि मैं जब इस आपके साथ होता था ना, तो आपके साथ यहाँ पर होकर ना मैं इमोशनली मैं हर एक बात आपके साथ डिस्कस कर लेता था, या आप जब होते थे तो मेरे मेरे बिहेवियर से या मेरे को देखकर आप समझ लेते थे कि मेरे साथ क्या चीज़ हुई है एंड क्या मेरे साथ हुआ है आज के दिन, या मेरे साथ कोई बुरी चीज़ हुई है, तो आप इनकी बात को ना या आप इनके फेस को देखकर या इनके बिहेवियर को देखकर उसी समय समझ लेते थे कि इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। एंड देखो अभी यही चीज़ ना इनको बहुत ही ज़्यादा महसूस भी गाइस कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस के बीच इन्हें हो रही है, क्योंकि देखो ये एनर्जीज क्लियर कट बता रही है कि एक तो अटैचमेंट्स भी इनको महसूस होती है। देखो जैसे ही आपकी फोटो को देखते हैं या प्रोफाइल को देखते हैं ना पहली नज़र में, या देखो इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेस पर ये इंसान जब भी आपको देख लेता है ना, तो पहले एहसास से यही होता है, एक तो अटैचमेंट्स होता है, दूसरा यहाँ पर देखो इनको इमोशनली कनेक्शन महसूस होता है। अटैचमेंट इस टाइप का था कि इस इंसान के साथ लाइक आपके साथ अटैचमेंट था मेरा दिल से, या देखो आपके दूर जाने के बाद ना आपकी जो वैल्यू ना ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। आपकी वैल्यू देखो हो सकता है कि आपके साथ रहते हुए इंसान उतनी ज़्यादा ना करता हो, लेकिन क्या कई बार क्या होता है जब हमारे हाथ में रिश्ता होता है ना, तब गाइस उसकी कदर नहीं की जाती है, तब हम उसको एटीट्यूड दिखाते, ईगो दिखाते, लेकिन जब वही रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाता है ना, तब हमें रियलाइज होता है कि वो इंसान हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जब वो रिश्ता जो है वो हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तब जाकर गाइस हमें ये चीज़ें जो है वो रियलाइज़ होती है। एंड द लवर्स की एनर्जीज क्लियर कट मुझे ये बता रही है कि पहले एहसास में ये इंसान जो है, एक तो अटैचमेंट इसको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, एंड इमोशनल कनेक्शन गाइस बहुत ही ज़्यादा इसको जो है ये महसूस होने लगती है, ठीक है। सो जो मुझे गाइस चीज़ें दिख रही है वो मैं आपको क्लियर कट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एंड देखो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी आ रही है यहाँ पर। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज गाइस मुझे ये क्लियर कट बता रही है कि ये इंसान जब भी देखो आपको देखता है, ये पुरानी बातों को याद करता है जो आपके साथ बिताई है इसने, तो ये ना उसको याद करके आपकी फोटो को देखकर ना अकेलापन बहुत ही ज्यादा अब अपनी लाइफ में महसूस करने लगता है। अब देखो अकेलापन अंदर से बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है। अकेलापन इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि देखो अब ना ये अपनी फीलिंग्स को किसी को बताने लायक नहीं रहा है, क्योंकि देखो हो सकता है कि इस इंसान ने जब आपको लास्ट टाइम देखो आपके बीच में डिस्टेंस लेकर आया है, तो इसने ये बात कहीं ना कहीं आपको ज़रूर कही होगी कि जब तुम मेरी लाइफ से दूर चली जाओगी ना, तो मुझे बहुत ही जने हैं जो कि मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, मुझे समझ सकते हैं। तुम अकेली नहीं हो, या तुम अकेला नहीं हो कि तू ही मेरी फीलिंग्स को समझेगा या तू ही मेरे लिए सब कुछ है।
और भी बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो कि मुझे समझते हैं, मेरे प्यार को समझते हैं या मेरी फीलिंग्स को समझते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये चीज़ें ऑपोजिट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो आपके दूर जाने के बाद इनकी करंट लाइफ में क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि आपके दूर जाने के बाद देखो इनको एहसास किस किस चीज़ों का हो रहा है। आपकी फ़ोटो को देखकर, आपकी प्रोफाइल को देखकर, मिसिंग को देखकर क्या क्या चीज़ें इन्हें याद आती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लियर कट बता रही है कि हाँ, कहीं ना गाइस ये इंसान जो है ना आपकी फ़ोटो को जब भी देख लेता है तो काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पर अकेलापन भी महसूस करने लगता है। अकेलापन किस टाइप का महसूस करता है ये भी गाइस मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखो मैं इस रीडिंग के अंदर ना क्लियर कट जो मुझे दिखता जाएगा वो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँगा। एंड यहाँ पर देखिए एनर्जीज आ रही थी हैंगमैन की। दी हैंगमैन की एनर्जीज गाइस मुझे ये बता रही है कि जब भी ये इंसान देखो आपको देखता है ना कहीं ये भी सोचता है कि ये इंसान लाइक आप जो हो इसके लिए कितने ज़्यादा केयरिंग करते थे। हर एक मुसीबत पर आप इस इंसान का जो साथ देते थे उस समय, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस बोलो और रिलेशनशिप बोलो, वो चीज़ ना कहीं इन्हें महसूस भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और जब आपकी फ़ोटो को देखते तो कई बार रोने भी लगते हैं कि क्यों मैंने इसको छोड़ा या क्यों मैंने ऐसे गलत डिसीजन लिए। कई बार तो ऐसा हो जाता है इनकी मेंटल जो हेल्थ है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि देखो जब भी ये ऐसे प्रोफाइल फ़ोटो को देखने लगता है एक तो रोने का बहुत ही ज़्यादा इनको होने लगता है, क्योंकि देखो रोता वही बंदा है जो कि किसी कनेक्शन के अंदर किसी ने उसके लिए बहुत ज़्यादा किया हो, या किसी कनेक्शन में उसके पार्टनर ने उसके लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें सैक्रिफाइस की हो, उसको खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस की हो, वही बंदा जो है वो रोता भी है और अपनी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है। और कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, जो आपका बंदा है जिस रिगार्डिंग भी गाइस आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो ये भी कहीं ना मेंटली डिस्टर्ब भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है आपके दूर जाने के बाद। एंड देखो आपकी फ़ोटो को देखने के बाद इनको रोने का भी बहुत ही ज़्यादा जो सिलसिला है वो आता है। लेकिन ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बाहर की रियलिटी कुछ और हो सकती है, अंदर की रियलिटी कुछ और बताई जा रही है। लेकिन यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बाहर से देखो ये इंसान जो है ना ये आपको नॉर्मली दिखने की कोशिश कर सकता है, बाहर से शायद नॉर्मली या कोल्ड या यहाँ पर सीरियसली दिखने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये इंसान काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। आपको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अकेलापन महसूस करता है। एंड कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे ये क्लियर कट बता रही है कि देखो जो इंसान ने जो आपको दुख दिया है, जो हर्ट इस इंसान ने आपको किया है ना, उस चीज़ों को लेकर भी ये काफ़ी ज़्यादा पछतावा करता है। जैसे कि देखो आपकी जब भी फ़ोटो को देखता है या प्रोफाइल को देखता है या इनडायरेक्टली आपको देख लेता है किसी भी प्लेस पर, तो ये इंसान ना उस समय ये सोचने लगता है, इनके दिमाग में ये चीज़ें आने लगती है कि मैंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट किया था अपनी लाइफ में, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते के अंदर मैंने आपकी कितनी ज़्यादा हर्ट की थी। कुछ बातें मैंने आपको ऐसी सुनाई जो कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको किसी और ने कभी भी ना सुनाई हो, जो कि इस इंसान ने आपको सुनाई है। एंड जिस कारण हो सकता है कि आप उस बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो। और ये चीज़ें ना अब देखो इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी महसूस हो रहा है कि काश मैं ऐसे उस समय ना बोलता तो आप मेरे पास होते हैं। तो ये चीज़ों को देखकर गाइस इनको देखो रिग्रेट भी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है। और हाँ गाइस देखो आप यहाँ पर जो मेरी रीडिंग को जो भी मेरा व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहा है और जिसके साथ भी देखो ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है अच्छे तरीके से, 100 में से 100% तो नहीं मैच हो रही होगी, 80% 90% अगर आपके साथ ये रीडिंग रिजोनेट कर रही है और आपके दिल और दिमाग में चल रहा है कि देखो मेरे साथ रीडिंग तो इनकी रिजोनेट कर रही है, लेकिन जो एग्जैक्टली मैं अपने प्यार के लिए सुनना चाहता हूँ या जो मैं अपनी लव लाइफ के लिए सुनना चाहता हूँ वो मुझे एग्जैक्टली इस रीडिंग से सुनाई नहीं दे दिया जा रहा है। ये जो एग्जैक्टली मैं अपने लव लाइफ को देखना चाहता हूँ या एग्जैक्टली जो मैं क्लैरिटी सुनना चाहता हूँ अपने प्यार को लेकर, वो मुझे नहीं सुन पा रही है। तो गैस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ ना, ये एक जस्ट ऑफ ऑल जर्नल रीडिंग कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे व्यूअर्स के ना कनेक्शन की एनर्जीज होती है। सो एग्जाम्पल के लिए सिंपल सी बात है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एनर्जीज है, काफ़ी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है कि जो आप एग्जैक्टली क्लैरिटी में सुनना चाहते हो वो इस रीडिंग के अंदर तो नहीं सुन पाओगे, लेकिन हाँ
हम आपके लिए गाइस देखो पर्सनल रीडिंग के लिए अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग में क्या चीज़ होती है गाइस, मैं आपको वो भी पहले समझा देता हूँ। पर्सनल रीडिंग में गाइस देखो सिर्फ आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को निकाला जाता है जो कि कनेक्शन के लिए चल रही होती है और आपके लिए चल रही होती है, एंड आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है। देन उसके बाद देखो गाइस जो भी आप चीज़ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो ना, वो आप एग्जैक्टली उस समय जान सकते हो, जो भी आप जानना चाहते हो, क्योंकि उस समय देखो सिर्फ आपकी अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है। पर्सनल रीडिंग के अंदर सिर्फ आपके अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके पार्टनर की अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है, एंड उसके बाद जो भी आप पूछना चाहते हो कैरियर को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर कि हमारे साथ आगे क्या कुछ हो सकता है हमारी लव लाइफ में, क्या मेरा पुराना इंसान जो है लाइक मेरा पुराना प्यार जो वो वापस मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या नई लव लाइफ की मेरी शुरुआत होगी, किस समय तक हो सकती है, ये एग्जैक्टली गाइस आप जान सकते हो पर्सन रीडिंग के अंदर। अब पर्सन रीडिंग के लिए क्या चीज़ होती है पर्सन रीडिंग के अंदर, ये तो गाइस मैंने आपको बता दी, लेकिन कॉन्टैक्ट कैसे करना है ये भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। और हाँ, पर्सन रीडिंग हर कोई इंसान करवा सकता है, हर एक व्यूअर्स करवा सकता है, जो इंडिया में है वो भी करवा सकते हैं, और जो इंडिया से होकर यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड स्टेट्स से, जहां पर भी है मेरे प्यारे भाई बहन बाहर की कंट्री में, वो वहां से भी पर्सनल रीडिंग अपनी खुद की मेरे से करवा सकता है। वो रीडिंग गाइस आपके लिए ऑप्शनेबल है, कॉल पर भी आप रीडिंग करवा सकते हो एंड चैट पर भी रीडिंग करवा सकते हो, अवेलेबल रीडिंग है आपके लिए, जो मर्जी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, सो अभी देखो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कैसे करना है आप सभी को। यहाँ पर देखिए गाइस आपको मेरी टीम का देखिए व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आपको गाइस क्या करना है, इसी नंबर को ना सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। कॉल करोगे तो पिक नहीं किया जाएगा, आपको इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है सेव करके, और यही नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, वहां से भी आप कॉपी करके सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। एंड देखो जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तुरंत के तुरंत हमारी जो टीम है ये गाइस आपको रिप्लाई करेगी, एंड हमारे साथ लाइक मेरे साथ आपका खुद का जो प्राइवेट सेशन है वो बुक करेगी। ठीक है, और जैसे प्राइवेट सेशन आपके साथ और मेरे साथ आपका प्राइवेट बुक होगा ना, तो आपकी मैं खुद पर्सनल रीडिंग करूंगा, एंड देखो आप जो भी पूछना चाहोगे वो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। और हाँ, वही इंसान पर्सनल रीडिंग के लिए आना जो कि अपनी लव लाइफ को लेकर देखो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, एंड अपने प्यार अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, वही बंदा कॉन्टैक्ट करना। अदरवाइज देखो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल रीडिंग ही करवाए, और पर्सनल रीडिंग के गाइस कुछ चार्जेस है जिसको कि आप पे करके ही अपनी रीडिंग करवा सकते हो। और अगर आपके मन में आ रहा है कि रीडिंग के चार्जेस क्यों रखेंगे, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ गाइस। 1% लोग होते हैं जो कि टाइम पास करने के लिए आते हैं, सो सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने रीडिंग के कुछ चार्जेस रखे हैं जिसको कि आप अफोर्ड करके अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, सो जिसको नीड है वही आना, अदरवाइज देखो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, जिसके अंदर सच सुनने की क्षमता भी है वही आना, क्योंकि देखो जो मुझे रियलिटी दिखेगी, अगर मुझे आपका रिश्ता टूटता हुआ दिखाई देगा तो वही मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। अगर मुझे दिखेगा कि हाँ रिश्ता सही होगा लेकिन कुछ समय लगेगा, वो भी मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा क्या टाइम डेट है। ठीक है, सो अब देखो इस रीडिंग के अंदर जो रीडिंग देखो, ये इंसान भी जो भी मेरा व्यूअर्स प्यारा व्यूअर्स इस रीडिंग को भी बिना स्किप करके देखेगा ना, तो इस रीडिंग में भी गाइस आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है हेल्पफुल वाली देखने को मिलेगी, एंड अपने खुद के डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पर जो चीज़ें थी, ये जो चीज़ें इंसान महसूस करता था, ये तो देखो गाइस मैंने अब आपको क्लियर कट बता दिया क्या चीज़ें इंसान ये आपका महसूस करता था, ये पर्सन क्या चीज़ें महसूस करता था, ये तो गाइस देखो मैंने अभी आपको क्लियर कट बता दिया। लेकिन गाइस अब मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, देखो आपके दूर जाने के बाद आपकी कौन सी बात इन्हें सबसे ज़्यादा याद आती है, ये भी गाइस देखो मैं साथ साथ इस रीडिंग के अंदर आपको बताऊंगा। और क्या इन्हें लगता है कि आपने उन्हें बदल दिया है अपने ज़िंदगी में, आपके दूर होने के बाद इन्हें लगता है कि मैं बदल चुका हूँ, ये भी मैं साथ ही साथ आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा। चलिए एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, और यूनिवर्स बताए क्या ये जो इंसान है, ये जो बंदा है, सबसे ज़्यादा किस बात को लेकर मेरे व्यूअर्स को याद करता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताए क्या चीज़ है, यूनिवर्स बताए, एंड क्या इन्हें लगता है कि ये अब बदल चुके हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके ठीक है, वेट अ मोमेंट। ओके ठीक है,
थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जीज है एंड गाइस यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। सो देखो एनर्जीज को अभी देखो यहाँ पर मैंने निकाल दिया है एंड अभी मैं आपको क्लियर कट चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखो ये जो इंसान है, जो आपका बंदा है जिस रिगार्डिंग में आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, टेम्परेंस की एनर्जीज चल रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो इंसान है ना, ये गाइस आपकी बातों को काफ़ी ज़्यादा याद करता है। देखो जैसे आप दोनों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस वालों, जब आप अपने पर्सन के साथ बातचीत टॉकिंग वगैरह एक दूसरे के साथ करते थे ना, और उस टॉकिंग में जब आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे ना, तो उस बातों को लेकर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको याद करता है एंड जो आपके साथ अच्छी मेमोरीज इस इंसान ने बिताई है, जिसमें देखो ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश था, चाहे आप कम थे उस मेमोरीज में, वो ये इंसान ना वो मेमोरीज को भी काफ़ी ज़्यादा याद करता है और आपकी पर्सनालिटी को गाइस ये इंसान काफ़ी ज़्यादा याद करता है, काफ़ी ज़्यादा मिस करता है आपकी पर्सनालिटी को। एंड गाइस यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, यानी कि यहाँ पर ना ये जो इंसान है ना, आपके साथ जो बिताया गया कोई खास मोमेंट था ना, उस चीज़ को लेकर भी इंसान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महसूस करता है, आपकी याद महसूस करता है। एंड यहाँ पर देखिए एनर्जीज आ रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज गाइस मुझे क्लियर कट ये बता रही है केयर और सपोर्ट की एनर्जीज, यानी कि जो आप इस इंसान को सपोर्ट करते थे, जब ये इंसान काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करता था, तो आप जितना हो सके इतना इसको मोटिवेट करने की कोशिश करते ना, तो ये जिसको इसको काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। एंड कहीं ना कहीं 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज गाइस मुझे ये क्लियर कट बता रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये इंसान को अब लग रहा है, अब इस इंसान को ना अब जिम्मेदारियों की समझ आ रही है, या आपके दूर जाने के बाद ना इस डिस्टेंस ने ना इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझा दी है कि हाँ, मुझे मेरी लाइफ में क्या डिसीजन सही करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। ये देखो कहीं ना आपके दूर जाने के बाद ये इस डिस्टेंस ने इनको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझा दी है, ठीक है। सो जो जो चीज़ें थी ये देखो मैंने अभी आपको क्लियर कट बताई। आप देखो यहाँ पर गाइस मैं आपको इस रीडिंग के अंदर ना ये चीज़ बताने वाला हूँ, इस इंसान के अंदर दिल की वो बात क्या थी जो कि आपको कभी भी नहीं बताई या आपको कभी भी नहीं कही, उस बात के बारे में, उस बात के बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। सो अब रीडिंग आपके लिए और भी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस इंसान के दिल में, लाइक आपके पर्सन के दिल में, आपके एक्स के दिल में वो कौन सी बात है जो कि इन्होंने कभी भी आपको नहीं कही। चलिए यहाँ पर इनकी दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताएं ऐसी कौन सी बात है जो कि इस इंसान ने कभी भी मेरे व्यूअर्स को नहीं कही। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 वेट अ मोमेंट। यूनिवर्स यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और बताए दिल की कौन सी ऐसी बात है। यूनिवर्स 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 थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए यहाँ पर गाइस एनर्जीज को निकालते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, मैंने जितना दिखाया उससे ज़्यादा महसूस किया है, ठीक है। द टावर की एनर्जीज है, मुझे डर था कि तुम मुझे समझोगी नहीं, ठीक है। पेज ऑफ चैलिस की एनर्जीज, ठीक है, और तुम्हें खोने का एहसास मुझे बाद में हुआ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 10 ऑफ चैलिस की एनर्जीज है, मैं बात करना चाहता था या चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया, ठीक है, ठीक है, इनके दिल ने रोक लिया। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, यानी कि ये इंसान का जो दिल है ये कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में भी आपके साथ बात करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इसकी ईगो ने या सर्कमस्टांसेस ने रोक दिया था, ठीक है। द स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, मुझे पता है कि मेरी सहनशीलता इस रिश्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम रही है, चीज़ों को मैंने सहन नहीं किया है और कहीं ना कहीं तुम्हें पागल बनाने की भी मैंने इस रिश्ते के अंदर कोशिश की है। द फूल की एनर्जीज, ठीक है। सो देखो दिल की एनर्जीज को तो मैंने निकाल दिया है एंड अभी मैं चीज़ें आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने कमेंट बॉक्स में
111 या 222 लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट नहीं किया है, तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में 111 या 222 लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। एंड गाइस देखो, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो गाइस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक भी कर दे, क्योंकि देखो आपके लाइक करने से आपसे पैसे तो नहीं लिए जाते, लेकिन हाँ मैं गाइस बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। सो इसलिए गाइस प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे। और जो न्यू विजिट कर रहे हैं मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल के अंदर, सो गाइस देखो इस चैनल के अंदर ना आपको रियलिटी जो होती है वही सुनने को मिलती है। सो इसलिए गाइस मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे साथ ही साथ। एंड गाइस रीडिंग जिसके साथ रीडिंग रिजोनेट हो रही है तो वो मुझे ज़रूर बताए कमेंट बॉक्स में कि रीडिंग आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिल की एनर्जीज के बारे में अभी मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, यानी कि जो इनका दिल है ना ये आपको अभी भी भूल नहीं पाया है। इनका दिल अभी भी कह रहा है कि अभी भी तुम मेरे पास ही हो, मैं तुम्हें अभी भी भूल नहीं पाऊँ। सबसे पहले तो ये एनर्जीज आ रही है। एंड देखिए टावर की एनर्जीज आ रही है कि देखो मैंने जितना दिखाया है ना तुम्हें, उससे ज़्यादा मैंने चीज़ों को महसूस भी किया है तुम्हारे दूर जाने के बाद, ठीक है। ये चीज़ भी इनके देखो दिल में कहीं ना कहीं चल रही है आपको लेकर, क्योंकि देखो फीलिंग्स अभी भी मुझे क्लियर कट इस एनर्जीज में, इस कनेक्शन के अंदर दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये इंसान ना गाइस आपको खोने का भी काफ़ी ज़्यादा डर रखता है, यानी कि आपको खोना भी नहीं चाहता है और चाहता भी है आप मेरे पास भी रहो। और कहीं ना ये इंसान का जो दिल है ना, यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, इस इंसान का दिल ना कहीं आपके साथ बात करने का करता है और कम्युनिकेशंस बनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन देखो गाइस सर्कमस्टांसेस इन्हें रोक देते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शंस की एनर्जीज इनके अंदर दौड़ने लगती है उस समय काफ़ी तेजी से कि आप मुझे रिजेक्ट ना कर दो। इस कारण इनका दिल उस समय आपके साथ कनेक्ट भी नहीं कर पाता है। और इनके दिल को ये चीज़ भी पता है कि देखो कहीं ना मेरी इस रिश्ते के अंदर सहनशीलता भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। जैसे कि देखो हर एक बात को काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दे पर क्रिएट कर देना या बातों को सहन नहीं करना, चीज़ों को सहन नहीं करना, वो इनको ना रियलाइज अब इनके दिल को हो चुका है एग्जैक्टली। एंड दी फूल की एनर्जीज भी, दी फूल की एनर्जीज ये कहीं ना कहीं मुझे बता रही है इनके दिल को ये महसूस हो चुका है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अंदर मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा पागल बनाने की कोशिश की है, कुछ जगह पर काफ़ी ज़्यादा पागल बनाने की कोशिश की है। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, इन्हें इनके दिल को ये भी रियलाइज हो चुका है कि हाँ मेरे अंदर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा था, या इस कनेक्शन के अंदर मैंने गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा दिखाया। एंड गाइस यहाँ पर देखिए इनके दिल में ना एक बात जो है ये कहनी आपके लिए रह चुकी थी, अपोलॉजी। जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, इनके दिल जो है ना ये सारी की सारी गलतियों की ना आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, अपोलोजाइज करना चाहता था, रिग्रेट के बारे में आपको बताना चाहता था कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाया और ना ही मैं अभी तुम्हें भूल पा रहा हूँ। एंड मैं तुमसे जो भी मैंने तुम्हारे साथ चीज़ें की हैं मैं उसके तुम्हारे से सॉरी भी कहना चाहता हूँ। एंड मैं सॉरी फील करता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इस कनेक्शन में ये चीज़ें की, ये तुम्हारी फीलिंग्स को मैंने समझा नहीं, इस टाइप को लेकर गए इनका जो दिल है ये अपोलॉजीज आपसे मांगना चाहता है। और आने वाले समय में कम्युनिकेशंस आप दोनों का मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि देखो इनके दिल में, इनके एनर्जीज में ना मुझे अभी भी इस कनेक्शन को लेकर ना फीलिंग्स दिख रही है आपको लेकर। आपके दूर जाने के बाद या नाराज़गी आने के बाद ये अभी भी आपको अपना मानता है और ये अभी भी आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है। अब देखो आगे चलकर कम्युनिकेशन तो आप दोनों का बढ़ने वाला है, लेकिन कब तक बनेगा ये देखो मैं इस रीडिंग के अंदर आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा। आप समझदार हो क्योंकि देख सकते हो काफ़ी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज है। सो हर व्यूअर्स के अलग अलग टाइमिंग हो सकती है, ठीक है। सो गाइस यही थी आज की रीडिंग, जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कट बताई। कौन सी बात थी इनके दिल में जो कि इन्होंने आपको अभी तक नहीं बताई ये भी मैंने क्लियर कट बता दिया है। एंड देखो हो ये इंसान जब भी आपको फोटो प्रोफाइल को देखता है तो सबसे पहले क्या महसूस करता है ये भी मैंने देखो क्लियर कट आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बता दिया। सो जो चीज़ें थी ये गाइस देखो क्लियर कट आपको बताई गई है आज के इस रीडिंग के अंदर। और अगर आपको इस रीडिंग को देखते हुए अभी भी कुछ सवाल आपके दिल में चल रहे अपने कनेक्शन को लेकर तो गाइस आप फिर पर्सन रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर को सेव करके पर्सन रीडिंग के लिए तब आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसे कॉन्टैक्ट वगैरह करोगे पर्सन रीडिंग खुद की करवाओगे ना तो ये जो टाइमिंग है ना कम्युनिकेशंस की आगे चलकर कब तक हो सकती है ये भी आपको क्लियर कट सुनने को मिलेगी एंड जानने को मिलेगी, ठीक है। सो गाइस यही थी आज की रीडिंग, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना और मस्टी वाइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।